हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द डोनास। आज हम जो लास्ट टॉपिक कराए थे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसका हमने दो पार्ट किया था, प्लांट और एनिमलिया। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम जो करेंगे वो है ओनली प्लांट किंगडम। ठीक है, ओनली जो फर्स्ट जो हमने किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, याद है आपको? याद होगा शायद, कार्लस लिनियस ने किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का एनिमलिया और प्लांट किंगडम था, वहां से हम सिर्फ प्लांट का आज करेंगे। ठीक है, तो प्लांट का हम जनरल क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि डब्ल्यूबीपी फूड एसआई और आपका जो ऐसा कांस्टेबल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अगर देखते रहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे अगर आपका अच्छे से तैयारी है तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्लान किंगडम के अंदर में मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, और कराते कराते मैं इसका आंसर्स भी आपको बताती रहूंगी, और इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशंस आएंगे और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशंस आएंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आप इस क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स, मतलब कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं। तो ये शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि डेजर्ट के प्लांट जो है वो नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शंस देखिए बहुत ही आपको लॉजिकल लगेंगे, बट द राइट आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन ए में बता रहा है कि देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर, मतलब कि जब रात हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, वो ब्लूमिंग उसका जो प्लांट्स का ब्लूमिंग है वो कंट्रोल करता है। ये करेक्ट है कि नहीं, ये हमें देखते हैं पहले। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि डेजर्ट एरिया में दो तरह का एटमॉस्फेयर होता है। एक तो सुबह को, डे टाइम में क्या होता है, वेरी हॉट, बहुत ज्यादा हॉट रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्लाइमेट हॉट रहेगा तब क्या होगा कि जो वहां के जो प्राणी हैं, मतलब कि जो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं, वो सारे क्या होंगे, जो अगर वो हॉट वेदर के नहीं है तो वो उस टाइम नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरा एक वेदर होता है नाइट टाइम। ठीक है, नाइट टाइम ये होता है वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इंसेक्ट्स बोलो या वेरी कोल्ड, मतलब कि इतना भी नहीं जैसे बर्फ गिर रहा है वैसा भी नहीं, पर कोल्ड रहता है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस डे टाइम, नाइट इज कोल्ड। ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स जो है वो आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो उस टाइम आ सकते हैं। तो अगर ब्लूम करना है कोई प्लांट्स को, अगर ब्लूम करना है, पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन यहाँ पर करते हैं इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं डेजर्ट्स के प्लांट। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेजर्ट इंसेक्ट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम। दैट्स वाई द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, नाइट टाइम में वो एक्टिव रहते हैं, इससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से क्या होगा, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होगा और प्लांट्स लोग ब्लूम करेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये याद रखिए, ये तीनों ऑप्शन है, ये आपको तीनों ऑप्शन लॉजिकल लगेंगे, but these are not correct answer. Okay, the correct answer is option number D. Okay, next question में चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी भी एक बार देख लीजिए, द डेजर्ट इंसेक्ट्स ईट अवे फ्लावर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता कि अगर फ्लावर्स को वो लोग खा लिए तब प्लांट्स ब्लूम कैसे करेंगे? तो डे टाइम ये नहीं हो सकता। इंसेक्ट्स कैसे एक फ्लावर को खा सकता है ना, इंसेक्ट्स तो फ्लावर को नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। तो दे आर सेंसिटिव टू द फेज ऑफ मून। अगर मून का फेज उस टाइम अगर समझ लो कि अमावस्या है, मून नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, तो डेजर्ट प्लांट क्या ब्लूम नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम? मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम मतलब क्या होता है? स्टेम मतलब क्या होता है, समझ लीजिए ये एक प्लांट है। ओके, समझ लीजिए ये जो है एक प्लांट है। तो प्लांट का क्या होगा, ऊपर में जो होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, फिर यहां पर होता है लीव्स, उसके बाद यहां पर होता है रूट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेम। ओके, दिस इज कॉल्ड द स्टेम एंड दिस इज कॉल्ड द रूट।
रूट एंड दिस इज कॉल्ड द लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ पर बोला मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है, तो रूट ये रहा, स्टेम ये रहा, तो वेयर इज द मॉडिफाइड स्टेम। हम लोग जो देखिए, जो ये कैरेट होता है, स्वीट पोटैटो, कोकोनट पोटैटो, यहाँ पर देखिए कैसे हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। कोकोनट जो होता है हमें पता है दैट्स फ्रूट, दैट कैन नॉट बी अ स्टेम, यस दिस दैट कैन नॉट बी अ स्टेम, कोकोनट कैन नॉट बी अ स्टेम, तो कोकोनट जो है वो फ्रूट है। ये जो कैरेट है, कैरेट हमने देखा है, कैरेट कैसा होता है समझ लो, कैरेट कैसा होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कैरेट्स के क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है। हम अगर हमारा दो टाइप का रूट होता है, ठीक है, एक बात समझ लीजिए, दो टाइप का प्लांट्स में रूट होता है, एक को बोलते हैं टैप रूट, बहुत अच्छे तरह से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने ये बहुत छोटे में पढ़ा था, इसलिए बहुत जन भूल गए हैं। फाइब्रस रूट, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट होता है ऐसा दिखता है, टैप रूट ऐसा दिखता है, ठीक है, एक सिंगल लाइन चला जाता है, उसके बाद उसके बॉडी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आता है, और फाइब्रस रूट जो होता है वो ऐसा टाइप का होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैला रहता है, उसमें कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एक सिंगल रूट का हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता है। ये दोनों डिफरेंस है फाइब्रस और टैप रूट का। तो देखिए ये जो कैरेट है दैट कम्स अंडर, देखिए इसमें तो नहीं आ रहा है, फाइब्रस रूट के अंदर तो ये नहीं दिखता है, ये किस में आता है, इसमें टैप रूट में। तो कैरेट अगर आपको पूछा जाए कि कैरेट इज एग्जांपल ऑफ टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो आप बोलोगे कैरेट इज एग्जांपल ऑफ टैप रूट, तो ये कैरेट बन गया रूट। ओके, स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो रूट, ये भी एक रूट है, बट पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, वाई, क्योंकि अगर पोटैटो को आप देखोगे, आप रख दोगे बहुत दिन तक, आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, ट्यूबर्स निकल के आते हैं, ट्यूबर्स, ग्रीन ग्रीन कलर का ट्यूबर्स निकल के आते हैं, उसको अगर आप मिट्टी में पोत दोगे, यहां से लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो अगर हम लीव्स कब निकलता है, जब एक स्टेम से लीव निकलता है, एक रूट से तो लीफ नहीं निकलता, एक रूट से स्टेम निकलेगा, उसके बाद लीफ निकलेगा, यहाँ पर ये जो है ये एक स्टेम है बोलकर, यहाँ से लीफ का जो बर्ड्स है, ठीक है, ट्यूबर्स जो है, ट्यूबर जो का जो बर्ड्स है वो निकल रहा है, समझ में आया। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, याद रखिएगा, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ये याद रखिएगा। और फाइब्रस रूट, टैप रूट भी आप लोग याद रखना कि फाइब्रस रूट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइटोट्रॉन, फाइटोट्रॉन इज अ फैसिलिटी टू, फाइटोट्रॉन का मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए, फाइटोट्रॉन का जो मतलब होता है, दिस इज अ ग्लास हाउस, ओके, एक ग्लास हाउस है जहां पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, प्लांट्स या ट्रीज को ग्रो किया जाता है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ओके, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इनसाइड ग्लास हाउस, जैसे कि ग्रीन हाउस होता है, वैसे ग्लास हाउस जब होता है, उसमें जब प्लांट को ग्रो करेंगे इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तब हम उसको बोलेंगे फाइटोट्रॉन। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ग्रो प्लांट्स अंडर डिजीज फ्री कंडीशन, ये तो मैंने नहीं बोला, कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट, ये भी मैंने नहीं बोला, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइटोट्रॉन का मतलब क्या है, एक ग्लास हाउस जहां पर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रो करेंगे ना कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखकर हम ग्रो करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब कि जितना जितना वहां पर क्लाइमेट का जरूरत है, जितना वहां पर टेम्परेचर का जरूरत है, जितना वहां पर पानी का जरूरत है, वैसे हम पूरे उसके ह्यूमिडिटी बोलो, टेम्परेचर बोलो, जो भी बोलो, प्रेशर बोलो, वहां पर जो उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो पूरा कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, पूरा हमारे ऊपर डिपेंड किया होगा कि हमने कैसे उसको रखा है। तो जब वो कंट्रोल हम कंडीशन में उसको रखेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फाइटोट्रॉन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
Epiphytes are plants. Epiphytes are plant which depend on other plants. ठीक है, एपीफाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स. ठीक है, तो वो किस लिए डिपेंड होंगे? फूड, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फॉर शेड और फॉर वाटर. एपीफाइट्स जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड होते हैं. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट. एपीफाइट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड होते हैं. तो दैट विल बी द आंसर, मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Which one of the following parts of the pitcher plant becomes modified into a pitcher? ठीक है, तो ये जो we know that pitcher plant is a insectivorous plant. Okay, we have all read this in our school that pitcher plant is a modified is a insectivorous plant. Okay, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो पिचर प्लांट का जो लीव्स होता है, दैट मॉडिफाई इटसेल्फ इनटू अ पिक्चर. ओके, जो पिक्चर प्लांट का जो लीफ होता है दैट मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू अ पिक्चर. तो यहाँ पर क्या होगा? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, दैट इज लीफ. ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, दैट इज लीफ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Which one of the following is an insectivorous plant? तो हमने पढ़ा है कि insectivorous plant जो होते हैं वो obviously pitcher plant is an insectivorous plant. Okay, pitcher plant is an insectivorous plant. इसमें तो कोई बहुत ही easy question है, ये तो कोई भी आंसर कर सकता है कि pitcher plant is a insectivorous plant. Okay. In making the saffron spice, which one of the following parts of the plant is used? हमने देखा है saffron कहाँ मिलता है? Saffron is cultivated in, can you please comment down where saffron is cultivated? ये क्वेश्चन देख लीजिए. द सैफरन स्पाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड? सैफरन स्पाइस बनाने के लिए कौन सा जो प्लांट का जो पार्ट है इसमें से कौन सा पार्ट यूज होता है? तो सैफरन स्पाइस कहाँ मिलता है? प्लीज कमेंट डाउन वेयर सैफरन इज कल्टिवेटेड इन होल इंडिया. इन होल इंडिया में सैफरन को कहाँ कल्टिवेट किया जाता है? यहाँ से एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन निकल के आता है कि सैफरन इज कल्टिवेटेड इन विच फॉर्म ऑफ लैंड. जो लैंड में कल्टिवेटेड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी आप लोग जान के रखना, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सैफरन जहां पर कल्टिवेटेड होता है उस लैंड को क्या कहते हैं. अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टिग्मा. ओके, स्टिग्मा विल बी द आंसर. स्टिग्मा विल बी द आंसर. स्टिग्मा क्या होता है पहले हम देख लेते हैं. पहले लीफ तो हमको पता है क्या होता है. पेटल्स क्या होता है? अगर एक फ्लावर है, समझ लीजिए एक यहाँ पर एक फ्लावर है, मैं यहाँ पर एक कमल का फूल ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से. समझ लीजिए ऐसा एक फ्लावर है, लाइक दिस इज द फ्लावर, और फ्लावर के नीचे क्या होता है? ऐसा टाइप का सेपल्स निकलता है. ठीक है, फ्लावर के नीचे ये जो इसमें कलर रहता है, पेटल्स में कलर रहता है, और जो सेपल्स निकलता है नीचे से दैट इज ग्रीन इन कलर. दैट इज ग्रीन इन कलर. आपने देखा होगा दिस इज ग्रीन इन कलर. एंड इसके अंदर में ना जहां पर आपका रिप्रोडक्शन होता है, जिस फ्लावर में जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर स्टिग्मा बोल के एक चीज रहता है. स्टिग्मा लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसा टाइप का थिंग इसके अंदर रहता है. फ्लावर के अंदर ऐसा टाइप का थिंग रहता है. समझ लीजिए ये जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ऐसे टाइप का छोटा चीज रहता है. ठीक है, लाइक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है. दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. यहाँ ये रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, प्लांट के रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूजफुल है. तो ये स्टिग्मा क्या होता है? बहुत ज्यादा यहाँ सैफरन का जो है ये बहुत ज्यादा कलरफुल रहता है, कलर्ड ओरिएंटेड रहता है, और इसमें बहुत अच्छा सेंट निकलता है, बहुत ज्यादा परफ्यूम इसमें रहता है. परफ्यूम और कलर दोनों रहता है, फ्लेवर एक रहता है. ठीक है, तो दैट इज यूज्ड एज अ सैफरन स्पाइस. ओके, next question number 8. Ergotism is due to consumption of. तो ergotism क्या है? ergotism is a kind of disease जो कि कब होता है? जब हम contaminated grains को
कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं कॉन्टेमिनेटेड ग्रेन्स को. ओके, आंसर विल बी कॉन्टेमिनेटेड ग्रेन्स. ओके, 8 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेमिनेटेड ग्रेन्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं. प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर एंड फ्रूट. अ प्लांट हैज सीड्स बट नो फ्लावर एंड फ्रूट्स. तो इसमें क्या होगा, एक प्लांट्स का जिसके पास सीड्स है बट कोई फ्लावर कोई फ्रूट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे these are sorry, these are gymnosperm. Okay, right, gymnosperm, these are gymnosperm. तो ब्रायोफाइट्स क्या है, मॉसेस क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, हम ये चलते हैं, अब ये पढ़ते हैं. तो व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, व्हाट आर मॉसेस एंड व्हाट आर टेरिडोफाइट्स. हमने इससे पहले पढ़ा था एल्गे के बारे में, एल्गे के बारे में हमने कल पढ़ा था. ठीक है, व्हाट इज एल्गे, एल्गे जो कि क्या होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीगा कोई वेट एरिया है कि कोई ह्यूमिड एरिया है, कोई ह्यूमिड एरिया है कि वेट एरिया है, वहां पर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का निकलता है, ग्रीन ग्रीन कलर का निकलता है. समझिए, पूरा समझ लीजिए, एक आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आपका छत है या आपका जो विंडो के साइड में है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो वहां पर ग्रीन ग्रीन कलर का निकलेगा. ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए ये घर है आपका, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, यहाँ पर सब देखना ग्रीन ग्रीन कलर का निकलता है. दिस इज कॉल्ड एल्गे. ओके, एल्गे. अब ये एल्गे जब और ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, ये ज्यादा और ज्यादा डेवलप होता है, डेवलप होते 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 फिर दैट ये जगह को पूरा वो खत्म कर जब देता है, पूरे इस जगह को खत्म जब वो कर देता है, यहाँ पर वो ब्रायोफाइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ब्रायोफाइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज वेरी वेरी लेटर स्टेज. ओके, तो ये ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एल्गी जैसे कि पानी में रहते हैं, वाटर इज नीडेड, वाटर यहाँ पर रहता है. ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट है, पानी नहीं मिलने से एल्गे विल नॉट ग्रो. ठीक है, पानी में इसका ग्रोथ होता है, अगर यहाँ पर पानी गिरना बंद हो जाए तो एल्गे भी आना वहां पर बंद हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एल्गे ने पूरे अच्छे से डैमेज कर दिया है. ठीक है, अब ये टेरेस्ट्रियल एरिया में ब्रायोफाइट्स आ सकते हैं. ठीक है, ब्रायोफाइट्स कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया में, टेरेस्ट्रियल एरिया में. यहाँ पर टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड, लैंड जहां पर है वहां पर ब्रायोफाइट्स हैं, और जहां पर पानी है, एकदम ही पानी है, पानी पानी है पूरा, ठीक है, वहां पर एल्गे है. ठीक है, तो अगर हमने देखा, कभी हमने देखा है ना, हमारे जो हिली एरियाज है, जैसे दार्जिलिंग बोल दो या मिरिक बोल दो, जो हिली एरियाज है, वहां पर अगर आप हिल में जाओगे, यहाँ पर पूरा जो ग्रीन 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 रहता है ना, कहीं कहीं हिल में देखा है पूरा एकदम ग्रीन से कवर्ड रहता है, पूरा ग्रीन कवर्ड रहता है, पर वो सारे कोई प्लांट्स नहीं है, वो कोई प्लांट्स नहीं होते, उसमें स्टेम नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है, ऐसे टाइप के जब ग्रीन कवरेज रहता है हिल में, तब हम उसको बोलेंगे दैट इज ब्रायोफाइट्स. दोज आर ब्रायोफाइट्स. समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी से हम समझा रही हूँ, एकदम एग्जाम्पल जो आपने आपने आंख से देखा है वैसा एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ. आपने एल्गे भी अपने आंखों से देखा है, आप 2-3 दिन बाल्टी में पानी भर के रख दीजिए, देखना 2-3 दिन वैसे ही नॉर्मल स्टैग्नेंट वे में रख दीजिए, आप छूना मत. एक 2-3 दिन नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता रखना पड़ेगा, 1 वीक रखना पड़ेगा, तब अपना आप देखना वहां पर जो ग्रीन ग्रीन कलर का पूरे पानी में आ गया है, दैट इज कॉल्ड एल्गे, दैट इज कॉल्ड एल्गे. उसको छूना नहीं, अगर आप उसको टच करोगे तो एल्गे फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एल्गे. और ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स है कि टेरेस्ट्रियल एरिया में जब लैंड में, ठीक है, जैसे कि ये हिली एरिया है, हिल एरिया है, कोई अगर रॉक में भी कभी कभी ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं, कोई रॉक है बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई रॉक है, वहां पर भी ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं. ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है, लैंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है. तो जिम्नोस, अच्छा ब्रायोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म तो मैंने बता दिया. मोसेस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट, एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, मॉसेस जो है आज घर अभी जाके आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको दिख जाएगा मॉसेस कैसे दिखते हैं. ठीक है, तो मॉसेस आर द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या होता है ना, जाइलम फ्लोएम, हमने जो पढ़ा है ना कि जाइलम फ्लोएम के बारे में, कभी भी स्कूल में पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में, जो कि हमारा वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में. वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम हमने पढ़ा है, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर
टिश्यूज, ओके, वैस्कुलर टिश्यू हम उसको बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, बिकॉज दिस इज, वैस्कुलर टिश्यू हम कब बोलते हैं, जब वेसल्स रहते हैं हमारे हमारे ह्यूमन बींग्स के शरीर में। वैस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, वैस्कुलर टिश्यूज है हमारे जो नर्व्स वेसल्स हैं, जहां से खून पास हो रहा है, ठीक है, खून ट्रांसपोर्ट है, खून सर्कुलेट हो रहा है, हम उसको वैस्कुलर टिश्यूज बोल रहे हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू वैसे प्लांट्स में भी है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हम उसको बोलते हैं प्लांट्स का वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम फ्लोएम जो है ये खाना ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट में, पर ब्रायोफाइट्स आर सच अ स्मॉलर प्लांट, इतना ही स्मॉल प्लांट है कि दोस प्लांट्स डज नॉट रिक्वायर, those plants do not require any kind of vascular tissue. xylem phloem का कोई जरूरत नहीं है, those are so small plants कि वहां पर xylem phloem का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वो ऐसे ही हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो ऐसे ही एब्जॉर्व कर ले रहा है, पूरा प्लांट जो है दैट इज एब्जॉर्बिंग द मिनरल्स एंड द वाटर, ओके। नो xylem phloem is required in bryophytes. In that condition, what will we say, the bryophytes are non-vascular plants, okay, non-vascular plant जिसका कोई vascular tissue नहीं है। समझ में आया, समझ में आया आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जाइलम फ्लोएम, एक बार फिर से समझ लीजिए, जाइलम फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम आर द वैस्कुलर टिश्यूज इन ह्यूमन इन प्लांट्स, ओके। इन प्लांट्स जो जाइलम फ्लोएम है वैस्कुलर टिश्यू है, ये वैस्कुलर टिश्यू जब कोई प्लांट में नहीं होगा, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में these vascular tissues are absent, xylem phloem is absent in bryophytes, because bryophytes are so smaller plants, these are so small plants that these vascular tissue is not required at all in absorption of minerals and water inside their body, okay. Bryophytes do not require any kind of vascular tissue to get to absorb any water or any minerals in their body, ठीक है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। एंड mosses are the example of ब्रायोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी की वैस्कुलर टिश्यूज की जरूरत रहती है, ठीक है। दोज which required vascular tissue, those plants which required vascular tissue are called pteridophytes. Those plants which require vascular tissue are called pteridophytes, ठीक है। ये तो फर्स्ट इसका डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का ये एक डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इज अगर, अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, अगर, अगर आपने सुना है अगर अगर जेल, ठीक है, अगर अगर जेल कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, ये क्या होगा, ये होगा रेड एल्गे, इसका क्या होगा आंसर, रेड एल्गे, रेड एल्गे, ओके। तो इसका ये जो है अगर अगर रेड एल्गे से आया है, इसको और एक, इसका और एक नाम है दैट इज रोडोफाइट्स, रोडोफाइट्स, ठीक है। इसका और एक नाम है दैट इज रोडोफाइट, रोडोफाइट्स, ओके, रोडोफाइट्स। ये रोडो से याद रखना रेड एल्गे, ओके, रोडो से रेड याद रखना, रोडो से रेड याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गे को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे को कहते हैं सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ओके, सियानोबैक्टीरिया। ये एल्गे, अगर आपको पूछा जाए एल्गे क्या प्लांट्स है, ये क्या प्लांट्स किंगडम के अंदर आते हैं एल्गे, एल्गे कम्स अंडर प्रोटिस्टा, ओके, प्रोटिस्टा के अंदर एल्गे आते हैं। एल्गे इज नॉट अ प्लांट, इट्स अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए तो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, बट दे आर प्रोटिस्टा, देखिए वो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये प्लांट लाइक होते हुए भी प्लांट के अंदर नहीं आता है। और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, सियानोबैक्टीरिया है, इसको सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या है, इसमें एक ग्रीन कलर का वो रहता है, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन एल्गे में भी ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ग्रीन एल्गे में भी ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे can do photosynthesis, which of the following algae
कैन डू फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा जो चार एल्गे का यहाँ पर वो है, यहाँ पर कौन सा एल्गे कैन डू ओनली फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस ओनली करता है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन एल्गे, ठीक है, क्योंकि इसी के पास क्लोरोफिल रहता है, जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ में आया, यहाँ पर समझ में आ गया, जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे। देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए मेरे, 10 क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर से शुरू से हम देख लेते हैं। Most of the desert plants bloom during the night because the desert insects are active during the night. That helps in pollination of the flower, pollination of the plant या reproduction of the plant. समझ में आ गया? Question number 2. Which one of the following is a modified stem? Which of the following is a modified stem? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? modified stem कौन सा है? That is potato. modified stem कौन सा है? That is potato. Next question में चलते हैं। Phytotron is a facility to grow plants under controlled condition. Grow plants under controlled condition. ये क्या होता है? एक ग्लास हाउस होता है जहां पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो हम बोलेंगे फाइटोट्रॉन इज अ फैसिलिटी टू ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट इज एपिफाइट्स, आर प्लांट्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। एपिफाइट्स जो होते हैं इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। Epiphytes are plants which depend on other plants for mechanical support. Question number 5. Which one of the following parts of the pitcher plant becomes modified into a pitcher? ये तो समझ में ही आ रहा है कि लीफ जो है वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई हो जा रहा है इनटू अ पिचर, ठीक है, देखा होगा आपने पिचर प्लांट में ऐसे लीव जो है ऐसे ऐसा रहता है, उसका मुंह जो होता है पिचर प्लांट का ऐसा रहता है, यहाँ पर जो इंसेक्ट्स आता है इसको बंद कर लेता है मुंह को, ठीक है, तो दिस इज अ पिचर प्लांट। इसका जो लीफ पार्ट है दैट की पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, लैमिना ऑफ द लीफ, ठीक है। Which one of the following is an insectivorous plant? तो ये हमको पता है pitcher plant is an insectivorous plant. In making the saffron spices, which one of the following part of the plant is used? इसमें क्या होगा? Answer is the stigma. Stigma is used as a saffron spice. ठीक है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से देखोगे, मेरे एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से सुनोगे और इसको अगर दिमाग में रखने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये आगे चल के भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इरगोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ग्रेन्स। कॉन्टेमिनेटेड ग्रेन्स कंजम्पशन से इरगोटिज्म होता है। अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। जिम्नोस्पर्म तो ठीक है, जिम्नोस्पर्म में देखिए क्या बोल रहा है, सीड्स है बट कोई फ्लावर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, ठीक है, सीड्स है पर कोई फ्लावर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, तो ये क्या होगा? एग्जांपल एक बता दीजिए इसका, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल बता दीजिए। एक पाइन, ठीक है, पाइन ट्री को देखा होगा। पाइन आप अगर अब वेस्ट बंगाल में हो, वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे करशियंग, हमारा जो करशियंग इलाका है, करशियंग जो है हमारा, दैट हैज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट से ये भरा हुआ है करशियंग, ठीक है, करशियंग जो है पाइन फॉरेस्ट से भरा हुआ है, ठीक है। डाउ हिल बोलकर एक जगह है वहां पर, डाउ हिल, जो कि पाइन फॉरेस्ट से पूरा भर चुका है। दोस पाइन्स आर जिम्नोस्पर्म्स, ओके, दोस पाइन फॉरेस्ट इज और जो द पाइन ट्रीज आर कॉल्ड द जिम्नोस्पर्म्स, जहां पर सीड्स होते हैं कोई, बट कोई फ्लावर कोई फ्रूट्स नहीं होता है। अगर आप अभी करशियंग जाओगे या कोई करशियंग से है जो ये हमारा वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत रिलेटेबल लगेगा, ठीक है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म तो हो गया, अब इसी का एक भाई है, इसी का एक भाई है, ठीक है। इस भाई का नाम क्या है? भाई का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इस भाई का नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म के भाई का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। भाई का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के भाई का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स देते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, दोज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो ट्री
फिर कोई भी ट्री ले लो, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो आप जो फ्रूट्स खाते हो, चेरी, बेरीज, कुछ भी ले लो, ठीक है, दोस ऑल आर एंजियोस्पर्म। जिसका आपने फ्रूट्स देखा है, सीड्स देखा है, फ्लावर देखा है, ऑल आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, ठीक है, याद रखना। तो अगर बोला कि फ्लावरिंग प्लांट का नाम बताइए क्या है, अ प्लांट दैट इज अ फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा अगर क्वेश्चन आया, अ फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, तब ऑप्शन को आपको ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म को आपको टिक करना पड़ेगा, फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा, अगर अगर जल तो बता ही दिया कि अगर अगर जेल का क्या है, रेड एल्गे, रेड एल्गे इज फॉर्म्स अगर अगर जेल। अगर अगर जेल आपने कहाँ देखा है, अगर अगर जेल से बहुत कुछ बनता है, आप जो जेली खाते हो, जैम खाते हो, दोज आर ऑल मेड अप ऑफ अगर अगर जेल, ठीक है, अगर अगर जेल का यूज वहां पर होता है। अच्छा, अब कुछ इंफॉर्मेशन में चले आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लांट किंगडम इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है प्लांट किंगडम, पर इतना आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पीएचडी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपका जो लिमिटेशन है वो कुछ तो रहना चाहिए। अगर आप पढ़ते ही गए, प्लांट किंगडम आपने पूरा पढ़ लिया पर जॉब क्लियर नहीं कर पाए, तब क्या होगा, तब तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। तो आपको क्या, सिलेक्टिव ओरिएंटेड स्टडी करना पड़ेगा, कि सिलेक्टिव स्टडी आपको करना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम से। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका दिमाग में घुस जाए, बस आपको दिमाग में घुसाना है, इतना इजी वे से पढ़ना है कि दिमाग में घुस जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पेड कोर्स में आना है, द द्रोणास के पेड कोर्स में अगर आना है, तो इस नंबर पे, ये जो नंबर है यहाँ पर, इस पर कॉल कीजिए, कॉल करके डिटेल्स इसका इंक्वायरी ले लीजिए, क्या 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 कोर्स फीस है और क्या क्या आपको सुविधाएं यहाँ पर से मिलेगी, ठीक है। और ये बता दूं कि आपको जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक द्रोणास आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ का जो कोर्स फीस है बहुत ही रिजनेबल रेट में है। अगर आप सिलीगुड़ी में रहते हो, डायरेक्टली आप द्रोणास के इंस्टीट्यूट में चले आओ, ठीक है। और अगर आप बाहर रहते हो, सिलीगुड़ी से बाहर रहते हो, तो आप क्या करो, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले लो। हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर एवरी स्टूडेंट हु लिव्स आउटसाइड सिलीगुड़ी, ओके। अच्छा, हम अब इंफॉर्मेशन में आते हैं, मेसोफाइट्स। फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से देख लिए, मेसोफाइट्स में आते हैं। मेसोफाइट्स क्या होते हैं, मेसोफाइट्स देख लीजिए। फर्स्ट तो इसका है टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब कि लैंड में होते हैं, ठीक है, लैंड में रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर, लिव इन एवरेज, जहां पर सप्लाई ऑफ वाटर एकदम ठीक ठाक है, एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर है, ज्यादा होगा तो वो तो फ्लड आ जाएगा ना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर है तो वो मेसोफाइट्स प्लांट्स जो है वो रहेंगे। क्या क्या एग्जांपल है देख लीजिए, सनफ्लावर्स, पाम ट्री, रोजेस एंड टोमेटोज, सनफ्लावर, पाम ट्री, रोजेस एंड टोमेटोज, ठीक है, समझ में आ गया। मेसोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड में होते हैं और एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं, बस इतना याद रखिए, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लैंड की प्लांट्स है और एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स समझ में ही आ रहा है कि हाइड्रो से जब वाटर आ ही रहा है तो जरूर ये वाटर में ही ग्रो कर रहे हैं, हाँ, तो द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड वाटर लिली। वाटर लिली और लोटस को इमेजिन कीजिए, आपको दिखेगा कि वो पूल के अंदर रहते हैं, मतलब कि कोई भी आप क्या बोलते हैं, पानी के अंदर वो रहते हैं, ठीक है, कोई लेक हो जाए, कोई पूल हो जाए, उसके अंदर वो रहते हैं। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं कि वो प्लांट जो कि दोज आर प्लांट्स दैट ग्रो अपॉन अनदर प्लांट और ऑब्जेक्ट, दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट पे ग्रो करता है, किस लिए, जस्ट फॉर द फिजिकल सपोर्ट, जस्ट फॉर द फिजिकल सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक ट्री है, ठीक है, यहाँ एक ट्री है, कोई एक ऐसा एपीफाइट आ गया कि एपीफाइट इसको ऐसे करके पकड़ 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 के एकदम यहाँ पर ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं एपीफाइट। ये जो ट्री गया जो कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एक दूसरे प्लांट को या एक दूसरे ट्री को पकड़ के है, इसको हम बोलेंगे एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो होते हैं वो उसका मतलब कि वो पैरासाइटिक नहीं होते हैं, मतलब कि इनको जो इसने पकड़ा है, ये जो प्लांट ने इसको पकड़ा है खाने के लिए नहीं पकड़ा है, इसको पकड़ा है जस्ट फॉर द सपोर्ट, जस्ट फॉर द सपोर्ट के लिए इसने पकड़ा है, ठीक है। एपीफाइट्स को एयर प्लांट्स कहते हैं, याद रखिए एपीफाइट्स को एयर प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इसका कोई खुद का खड़ा होने का संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, खुद ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, इसको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए इसको एयर प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट्स आर ऑर्किड्स, ऑर्किड्स आपने देखा होगा, मॉसेस, ओके, ऑर्किड्स एंड मॉसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट्स, ठीक है। ऑर्किड्स को आप कहीं भी अगर रख दोगे, देखना वो पूरे इलाके को अपना अपने कब्जे में कर लेगा, पूरे इलाके में फैल जाएगा ऑर्किड्स। दिस आर कॉल्ड द एपीफाइट्स, ठीक है। अच्छा, जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स चलते, दे आर द प्लांट्स, दे आर द प्लांट्स दैट एबल टू सर्वाइव इन अ वेरी ड्राई प्लेसेस, ठीक है, ड्राई प्लेसेस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं तब ये डेजर्ट प्लांट है, तब ये हम बोल सकते हैं डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। दे आर जनरली फाउंड इन लाइक डेजर्ट, डेजर्ट में ये रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ड्राउट में भी, अगर प्रोलॉन्ग ड्राउट रहा, मतलब बहुत ज्यादा ड्राउट है, तो उसमें भी इनका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये इन्हें बचाकर रखता है, वहां पर भी वो सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक है। तो जेरोफाइट्स इज द डेजर्ट प्लांट, ओके। तो डेजर्ट प्लांट इज नोन एज जेरोफाइट। अगर आपको पूछा गया कि एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स वेरी सिंपल, दैट इज कैक्टस, कैक्टस, ओके, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैक्टस, ठीक है। कैक्टस जो है ये जेरोफाइट है। अच्छा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, एपीफाइट्स एंड जेरोफाइट, ये समझ में आ गया है। अगर कहीं भी समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में जितना आप लिखोगे उतना हम लोग को समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली में सब कुछ समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। हमको समझ में आ गया कि आपको एक्चुअली में कुछ समझ में आया कि नहीं। देखिए कल मैंने हाइड्रोफाइट से क्वेश्चन दिया था, आज मैंने एपीफाइट से क्वेश्चन दिया, मतलब कि ये जो दोनों क्वेश्चन ही लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है। बोथ क्वेश्चंस आर द लास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ डब्ल्यूबीसीएस कह लो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स कह लो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में था, और जब है तब आने का चांसेस भी है, ठीक है। जब क्वेश्चन दिया गया था इस मतलब कि आने का चांसेस भी है, ओके। तो यहाँ पर हम अपना क्लास खत्म करते हैं। आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए और एग्जाम क्लियर करते रहिए, ओके।